चलो देखो, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ठीक है ना। नाम तो सुना होगा इसके बारे में, कुछ आइडिया लग रहा है एक्सपोनेंशियल से? हाँ, पावर होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो नाम से ही स्पष्ट है, क्लियर है कि एक्सपोनेंट होगा, यानी कि अगर लाइक दैट कि हमारे पास कोई एक फंक्शन दे रखा है, मैं पूरा डिफाइन नहीं करने वाला, सिंपल बता रहा हूं आपको कि एक फंक्शन है जो आर टू आर है, एक फंक्शन है, ऐसे लिखते हैं ना फंक्शन को, आर टू आर डिफाइंड है लाइक एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स, ए पावर एक्स, जहां पे एक्स क्या है? एक्स इज एनी रियल नंबर एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट फंक्शन बोलते हैं। वेयर ये कंफर्म किया जाएगा फिलहाल के लिए कि जो हम यहां पढ़ने वाले हैं कि जो ए की वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, क्योंकि ए की वैल्यू बहुत ज्यादा डिपेंड करती है यहाँ पे। अगर ए की वैल्यू हमने 0 डाल दिया, एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दे जाओ, क्या होगा? फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो दैट्स व्हाई वी डिफाइन ए इज, चलो इक्वल नहीं पहले कर लेते हैं, ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड वन मोर कंडीशन, ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन कंपलसरी हम लेके चलेंगे फिलहाल के लिए, कि ए की वैल्यू 1 भी ना हो, क्योंकि 1 भी अगर हुआ तो मैं एक्स का 1 का पावर कुछ भी करते चले जाऊं, हमें क्या मिलेगा? 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और ए की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज, पहली कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में भी क्या है? तो एक नहीं है, एक को छोड़कर, यानी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्सपोनेंट फंक्शन है हमारे पास, और इस एक्सपोनेंट फंक्शन के अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या आएगा बताओ मुझे? इसका रेंज क्या आएगा? रेंज का मतलब आउटपुट, रेंज का मतलब आउटपुट। तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या आने वाला है? तो आपको पता है कि आउटपुट या तो 0 आ सकता है, आ सकता है क्या 0? 0 क्यों आएगा? जब इसकी वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होती चली जाएगी तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्या 1 तो कंफर्म हो रहा है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है 1 में? देखो यहाँ लिखा हुआ है कि when we observe that the domain of the exponential function are the set of the all real numbers and the range is set 0 to infinity यानी कि प्लस इंफिनिटी as it attain only the positive value। ये किसके लिए है? केवल जब ये पॉजिटिव वैल्यू होता है तब। ये 0 भी पॉसिबल है, 0 का पॉसिबल है, मतलब 0 के काफी नजदीक तक जाएगा ये, जब इसको हम फ्रैक्शन में डाल देंगे तो, इसको हम क्या कर देंगे? फ्रैक्शन में डाल देंगे, जैसे कि 1/2 1/3 करके डाल देंगे हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन में हो जाएगा, और उसका पावर करेंगे तो वो छोटा होता चला जाएगा, वो बड़ा नहीं होगा, वो क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम ये बोला जा रहा है आपसे। तो पहला हमारे पास जो केस बन रहा है, यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं, कि पहली केस जो है हमारे पास कि एक तो केस ये है कि जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो, जब ए की वैल्यू क्या हो? 1 से बड़ी हो, उस केस में क्या मिलेगा आपके पास? y इक्वल टू एफ एक्स हम जनरली बोलते हैं, जो a का पावर x है हमारे पास, ये क्या होगा? ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये हमें बात करनी है। पहले कंफर्म कर दिया गया कि ये 1 से बड़ा है, 1 से क्या है? हाँ, 1 से बड़ा ही है ना। तो 1 से बड़ा होने के सिनारियो में, केस में क्या होगा? ये इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या घटेगी या बढ़ेगी, आपसे ये पूछ रहा है। तो चलो एग्जाम्पल पे हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तुम मुझे बताओ कि अगर मैंने कहीं पे मान लो 2 का पावर 1 लिखा, अब 2 चेंज नहीं करना, क्योंकि 2 हमने एक को तो फिक्स करेंगे ना, क्योंकि ए इज द कांस्टेंट, ए इज द, बट एक्स इज द वेरिएबल, एक्स इज द वेरिएबल। तो चलो एक्स को चेंज करते रहते हैं। पहले 1 था, फिर 2 कर दिया, फिर एक्स का पावर, सॉरी, ए का पावर यानी कि 2 का पावर 3, 2 पावर 4 और 2 पावर 5 और समथिंग लाइक दैट। तो क्या मिलेगा बताओ? इसकी वैल्यू तो 2 मिलेगी, इसका वैल्यू क्या मिलेगा? इसका 8, इसका 16, इसका 32। यानी आपको अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका,
तो ग्राफ क्या बता रहा है आपसे, केवल हम ग्राफ के बारे में समझने वाले हैं ज्यादातर, क्योंकि आप थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा ग्राफ ग्राफिकली हम इन चीजों को कैसे देख पाएंगे। तो 2 पे 2 था, नेक्स्ट 2 पे 4 है, 1 पे 2 था, सॉरी ये x है ना हमारे पास, ये x है, और ये आपका क्या है, y है। इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, पता है आपको, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 2 के पावर 1 पे इसकी वैल्यू 2 है यहाँ पे, है ना, और 2 के पावर 2 पे क्या है, 4 है, यहां पहुंच गया ना। 2 के पावर 3 पे 8 है, 3 करते ही कहां पहुंच गया, 8 यहां कहीं पहुंच गया, और 4 करते ही 16 वो यहां कहीं पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर, हमें अभी पता भी नहीं है ना, क्योंकि इसका डबल हो जाएगा ना सीधे, ये 8 हो गया, 8 का सीधे डबल, बहुत ऊपर पहुंचेगा। तो ग्राफ क्या बन रहा है आपको, इसका क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत ही हाई स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे इस तरीके से, है ना, ये मिलेगा। इसकी वैल्यू अगर हम छोटा करते चलेंगे तो क्या मिलेगा, पावर है, पावर को हम माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में तो रखा हमने, माइनस में भी रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। चलो एक बार -1 रख के देख लो, 2 का पावर -1, थोड़ा अटपटा सा हो गया, पता नहीं है, पता है, अरे यही तो होगा, 1/2 होगा, 2 का पावर 1 का मतलब -1 का मतलब 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा क्या, तो आई कैन राइट, हटाओ इसको, यहाँ ले लेते हैं बस 0.5 चलेगा। अच्छा ये 0.5 है हमारे पास, सेम प्रोसीजर अगर इसके लिए मैं करूं तो 2 का पावर -2 के लिए कर दूं तो अगेन 2 से डिवाइड कर दो ना इसको, सिंपल सी बात है ना, इसको 2 से और डिवाइड कर दो, तो 2 से और डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 0.25, 0.25, नहीं समझ में आया, आ रहा है ना। अगर मैं 2 का पावर -3 कर दूं तो इसको और 2 से डिवाइड कर दो, इसी को 125 को, तो 125 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.125, नहीं समझ में आ रहा है ना। अच्छा और नीचे जाते हैं फिर, 2 का पावर -4, 2 से इसको डिवाइड कर दो फिर से दोबारा, तो यू विल गेट 0.0625, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है, नहीं, यानी कि माइनस के लिए भी तो ये जा रहा है, यानी कि हम यहाँ पे अगर पुट करें 1 2 3 4 समथिंग, और ये हमारे पास -1 हो गया, -2 -3 -4, फिलहाल यहां तक के लिए तो है हमारे पास वैल्यू। तो देखो वैल्यू कहां जा रही है, पहले वाले -1 के लिए ये आया था 0.5 पे, मतलब ठीक इसके सामने यहाँ पे कहीं पे आया है ना, 1.5 इसी के बीच में आएगा ना यहाँ पे, और दूसरी जो वैल्यू है वो उसके ठीक नीचे यहाँ पे, तीसरी जो वैल्यू है वो इन दोनों के आधे पे है, इन दोनों के, पहले वाले इसके और इन दोनों के आधे पे है, और उसके बाद वाला तो पूछो मत, तो इसको हटा देते हैं पहले, ये थोड़ा क्लीन हो जाएगा, ये और आधे पे चला जाएगा, ये और आधे पे चला जाएगा, ऐसे होगा ना, यानी कि ये अगर मैं ग्राफ इसको मैच करना चाहूं तो ऐसे कहीं मैच होगा ये, लेकिन जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये आगे की तरफ भागते चला जाएगा, बहुत छोटा होगा बट जीरो नहीं होगा, देख नहीं रही हो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है इसकी, हाँ जी, पॉजिटिव रखेंगे तो वो इंक्रीज करता चला जाएगा, और जैसे निगेटिव रखेंगे तो वो डिक्रीज करता हुआ चला आएगा, बट एक्चुअली ये इंक्रीज ही कर रहा है एक तरह से कहा जाए तो, एज, हाँ एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो हम इंक्रीज ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, देखो तो एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ग्राफ ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, कोई डाउट है, नहीं ना। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कंडीशन क्या था आपके पास कि ये a की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है, इट मस्ट बी मोर देन 1, 1.5 ले लो, 1.1 1.1 ले लो तो भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन 1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा बस, क्योंकि 1 पहले ही बोल दिया गया था कि 1 इज नॉट इक्वल टू a,
ठीक है ना। तो ये आपको कंडीशन समझ में आया, ग्राफ बनाना समझ में आ गया, आइडिया लग गया थोड़ा बहुत, नहीं? ठीक है ना। संदीप बताओ, आपने एक्सपोनेंट के बारे में सीख लिया कि अगर हमने एक पार्टिकुलर वैल्यू, ये 2 की है ना, ये तो कंफर्म हो गया कि 2 का है, 2 का ही तो बनाया था हमने, 2 की पावर एक्स का बनाया था। तो 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स और समथिंग करके अगर मैं बनाऊंगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, उस कंडीशन में इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? 1 कैसे हो सकता है? हम इनकी वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं ना, चलो एक बार करके देख लेते हैं। 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 4 का पावर 1, 1 पे चेक करके देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना। केवल 1 पे, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 2 यहाँ पे आ रही है पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए क्या आएगी बताओ? ये चला जाएगा यहाँ पे, और तीसरे वाले के लिए यहाँ पे ये होगा ना, नहीं होगा? ठीक है। और पावर 0 के लिए 1, इसका 0, इसका 0, इसका 0, पावर 0 होगा तो क्या होगा? तो पावर 0 होगा तो 1, लेकिन 0 होने के बाद सब क्या जा रहा है? सब बढ़ रहा है, सब इंक्रीज कर रहा है, सब ज्यादा है। मतलब कि 3 का पावर x जो है वो ज्यादा बड़ा है, 4 का पावर x भी उससे बड़ा है, 2 का पावर x छोटा है, यानी 4 x इक्वल टू 0, ऑल आर 1, बट आफ्टर दैट ऑल आर चेंज। ये कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा? मतलब ये जो पहला हमने बताया था यहाँ पे, ये 2 के पावर x के लिए हो जाएगा, ये जो है वो किसके लिए हो जाएगा? 3 के पावर x के लिए हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 के पावर x के लिए हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? हाँ, ए छुटकी, आ रही है समझ में? अच्छा, वैसे ही यहाँ नीचे की तरफ भी अगर मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ समझने के लिए तुम्हारे, कि ये हमारा क्या था, कि ये मान लो ऐसे है हमारे पास, सपोज करने के लिए, तो ये 2 का पावर x का है ना, ये 2 के पावर x का है, तो जाहिर सी बात है इसका इसका रेप्लिका बनाएंगे तो थोड़ा सा नीचे आएगा ना, ये क्या बनाएंगे? रेप्लिका, कॉपी, हाँ कॉपी, मतलब इसका इसका यूज समझ लो, इसका मिरर इमेज बना लो, मिरर ही तो होता है ना नीचे की तरफ, एक तरह से कहा जाए तो ये अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा मुझे? जाहिर सी बात है 2 के पावर x से थोड़ा सा नीचे आएगा ये। अगर कंफर्म नहीं हो रहा तो एक बार चेक करके देख लो कि 2 के पावर 1 की वैल्यू, 2 के पावर -1 की वैल्यू जो आती है वो आती है 2.5, लेकिन 4 के पावर -1 की जो वैल्यू आएगी वो 1/4, मतलब कि 0.25 आएगा, छोटा हो गया ना, नीचे आ गया, ग्राफ बाय डिफॉल्ट वो नीचे चला जाएगा। और उसी तरीके से अगर 3 की बात करता हूँ, 3 इसके बीच में सैंडविच हो जाएगा, बीच में आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से जो है घूमता चला जाएगा ऐसे, यानी कि द फर्स्ट वन इज 2 के पावर x, द सेकंड वन इज 3 के पावर x, और द फोर्थ वन इज, सॉरी थर्ड वन इज 4 पावर x। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफ पेचीदा दिखाई दे रहा है, बट यू कैन रियलाइज कि कैसे ग्राफ बन पा रहा है, बना सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन होता है जो इस तरीके से काम करता है कि जो जितना बड़ा होगा नंबर आगे की तरफ प्लस के लिए, वो उतना तेज वो ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा, बट एज वी गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन उतनी ही तेजी से वो माइनस भी होगा, या उतनी ही तेजी से वो रिड्यूस भी होगा। देख सकते हो कि 2 के पावर x है तो वो थोड़ा कम रिड्यूस हो रहा है, लेकिन 3 का पावर x उससे जल्दी रिड्यूस हो रहा है, और 4 का पावर x तो और भी जल्दी जो है रिड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद, इसके बताने का मतलब ये नहीं है कि तुमको ये पूरा का पूरा जो है पैटर्न याद करना है, या फिर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू याद करनी, नहीं वैल्यू याद नहीं करनी है, एक पैटर्न याद करना है कि एज हमारे पास अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे मान लो कि मैंने कहीं पे लिख दिया 50 और उसका पावर है हमारे पास 2, और फिर मैंने इसी 50 के लिए बोला कि 50 का पावर -2, और दूसरा एक क्वेश्चन मैंने कर दिया कि यहाँ पे 10 का पावर 2 है और यहाँ पे 10 का पावर -2 है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो ग्राफ से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो जितना बड़ा होता है उसका ग्राफ उतना जल्दी ही नीचे जाता है, यानी ये छोटा होगा और ये क्या होगा? बड़ा होगा, यानी यू कैन राइट दिस ऑल्सो। तो एक तरह से आपको ये क्या करेगा? सपोर्ट करेगा बड़े से बड़े क्वेश्चन में अपने जो चॉइस है या फिर अपना जो डिस्कशन है या कंक्लूजन निकालने के लिए ज्यादा सपोर्ट करेगा आपको, ठीक है ना। हाँ संदीप, समझ में आया?
तो क्या है हमारे पास, केस 2 क्या है हमारे पास, केस सेकंड क्या कह रहा है कि जो ए की वैल्यू है, अभी हमने लिया था एक से बड़ा, इस बार हम लेना चाहते हैं कि एक से छोटा हो लेकिन जीरो से बड़ा हो, यानी इसकी वैल्यू हर समय पॉइंट में होगी, लाइक फ्रैक्शन में होगी, 1/समथिंग, 1/2, 1/4, 1/6, 1/18 और समथिंग। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, तो इसके ग्राफ के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ग्राफ का क्या होगा, इसके ग्राफ का क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पहले छोटा सा कंक्लूजन आप निकाल के खुद बताओ मुझे कि अगर मैं इसको y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर x लिख देता हूं, तो तीन कंडीशंस तो हमें पहले बन ही जाएंगी। किसके लिए? सबसे पहला कंडीशन, जो अगर मैं बात करता हूं कि जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो, जब x की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, है ना? एक कंडीशन यहां बना के चेक कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है ना? तो ऐसे तो आइडिया लगेगा नहीं, कुछ ना कुछ नंबर रखना पड़ेगा तो ज्यादा बेटर है ना? तो आपको ये वैल्यू चाहिए जीरो और वन से बीच में, जीरो और वन के, तो सबसे आसान है कि ये ले लो, ए की वैल्यू क्या पुट कर लो, हो गया, बीच में आ गया, ठीक है ना? अब इसका पावर जो है, सबसे पहले हम ऊपर वाले को चेक कर लेते हैं, ऊपर वाला पावर क्या है, माइनस में। नहीं, ये कंडीशन देखो ना, वन से बड़े वाले के लिए तो हमने कर लिया, वन से बड़े वाले के लिए तो हमने कर लिया ऑलरेडी, वो 2 3 4 जो रखा था हमने, वन से बड़ा ही तो था, उसके लिए तो कर लिया। अब हम उसे छोटे वाले के लिए चेक कर रहे हैं कि व्हाट हैपन इफ द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होनी चाहिए लेकिन एक से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपने एक नंबर एज्यूम कर लिया 1/2, इसकी वैल्यू एक से छोटी है, जीरो से बड़ी है, 0.5 है ये। तो इसका पावर सबसे पहले हम चेक करते हैं माइनस वाले के लिए, -1 कर लो, क्या मिलेगा बताओ? तो मैं बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी। देखो ध्यान से, -1 है ना, तो ध्यान से थोड़ा काम करते हैं इस पे, -1 को +1 करेंगे तो क्या 2/1 हो जाएगा क्या? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको पता है, भूल गए? नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रहा? जल्दी बोलो, बताता हूँ मैं, फिर इसको बताऊंगा नहीं समझ में आएगा तो। नहीं आ रहा ना? चलो, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि -1/2 का पावर -1, आई कैन सेपरेट द पावर, ए का पावर m बाई बी का पावर m, ऐसे होता है ना, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर दिया सेपरेट। अच्छा, इसका पावर -1 +1 से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, अगर पढ़ भी रहा है, मान लिया पढ़ रहा है, तो -1 आपको पता है कि a का पावर -1 अगर है तो मैं इसको 1/a लिख सकता हूं, यानी आई कैन राइट दिस -1। चलो पहले मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके लिख रहा हूँ कि तो आपको समझ में आ जाए, बस कुछ नहीं करा, अभी कोई चेंजिंग नहीं किया मैंने बस क्या किया है कि इस डिवाइड को मैंने डिवाइड के फॉर्मेट में लिख दिया है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड राइट, ठीक है ना? ये काम तो कर ही सकते हैं ना, सिंपल सा अभी। अच्छा, -1 को +1 करने के लिए ये हो जाएगा 1/1, दैट इज 1, 1/1 दैट इज 1। अच्छा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं सॉल्व करने के लिए, आपको पता है। चलो मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, आपको जैसा है वैसे रहने देते हैं। पावर -1 है ना, पावर के -1 को +1 करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 हो जाएगा ना। और अगेन फर्दर अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं तो ये 1/1 मल्टीप्लाई बाई 2/1 हो जाएगा क्या? ये तो पढ़ा होगा ना, भूल गए? छोटे बच्चे वाले चीजें जो है बोलते जा रहे हो, बताओ तो क्या मिलेगा फाइनली? 2, 2/1 मतलब 2, ठीक है ना? यानी कि पावर -1 करते ही जो वैल्यू थी वो बढ़ गई। देखो क्या था, पहले 0.5 था, अब तो 2 आ गया। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? मतलब इट इंक्रीज्ड, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये 1 से बड़ा हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रही है, 1 से बड़ी हो रही है, छोटी नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? यानी फॉर द वैल्यू ऑफ x व्हेन द x वैल्यू ऑफ x इज लेस देन जीरो, मतलब कि माइनस में नेगेटिव हो, तो ये जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। चलो आगे आगे देख लेते हैं, अगर जीरो हो तो, जीरो हो तो आपको पता है कि जीरो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू हो या फिर नॉर्मल वैल्यू हो, मतलब नॉर्मल इंटीजर हो या फिर
कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर जीरो का मतलब 1, और जीरो का मतलब क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो अब इसकी बात कर लेते हैं प्लस 1 की, मतलब प्लस में 1 2 3 4 5 के एक्स की पावर के। तो जब मैं इसकी पावर, इसका पावर 1 करूंगा तो ये इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, पड़ेगी क्या? ये तो पावर 1 है ना, और पावर 1 है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा अगर, तो ये 0.5 ही रहेगा फिलहाल के लिए। अच्छा दूसरा कर लेते हैं, 1/2 का पावर 2 कर लेते हैं फिर। वो तो एक वैल्यू से समझ में आ गया था, इसको दो वैल्यू चाहिए आपको समझने के लिए, कर लो। क्या मिलेगा 0.5 का स्क्वायर, ये 0.5 है ना, उसका स्क्वायर करना है मुझे, तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा बताओ? गड़बड़ हो गया, बताओ 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 बताओ। नहीं बताएगी, मैं बताऊं? ये देखो ऐसा कुछ होगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो ना यार। हाँ आगे समझ में। अच्छा ठीक है, तो ये एक और कर लेते हैं फिर। अब बताओ 0.125 सही है क्या? पक्का? ठीक है। अरे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो ना, 2 से इसको डिवाइड कर दो, सिंपल। यही तो हो रहा है, 2 से डिवाइड तो हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको? एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स, द फंक्शन वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ये फंक्शन वैल्यू है ना, ये वाई है, ये y का पावर 1 है, मतलब x का पावर 1 ये हो जाएगा, e का पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पे a का पावर 2 हो जाएगा, ये y ही तो है, ये y ही तो है। तो एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, द फंक्शन वैल्यू इज, दैट मीन्स लेस देन 1, इट इज लेस देन 1। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि ग्राफ क्या कहना चाहता है, कैसे बनने वाला है ग्राफ इसका। नहीं समझ में आया? आया तो ग्राफ बना के देख लेते हैं एक बार। ये हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या हो गया? कुछ ज्यादा, कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो अब ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5, और ये हमारी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7, ये y की वैल्यू है। यहाँ के लिए हम देख रहे थे, तो क्या देखा था हमने कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू माइनस में लेके जा रहे थे, तो a का पावर x जो हो रहा था वो इंक्रीज कर रहा था। 1 के लिए तो 1 आ रहा है, देखो यहाँ पे जीरो पावर जीरो करते ही क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है रहा था ना। लेकिन जैसे हम नीचे जा रहे थे, जैसे हम यहाँ से नीचे जा रहे थे, वैसे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, जैसे इसके पहले हो रहा था। यानी अब ये जो ग्राफ है पहले वाले के ग्राफ के जस्ट अपोजिट है, पहले वाले ग्राफ से जस्ट पहले क्या था, जब आप पॉजिटिव में जा रहे थे तो वो इंक्रीज कर रहा था, इस बार क्या हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी यू कैन से व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, द ग्राफ वैल्यू इज या द फंक्शन वैल्यू इज डिक्रीजिंग। देखो तो एक्स इंक्रीज तो कर रहा है, यहाँ पे पहले 5 था, पहले -5 था, फिर 4 हो गया, तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, वो बढ़ रहा है। तो व्हेन द एक्स इज इंक्रीजिंग, द फंक्शन वैल्यू इज डिक्रीजिंग। ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? तो यही है हमारा x1 का ग्राफ है। आई थिंक ये अब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें अब। प्रॉब्लम है? नहीं ना? संदीप क्या है गुड़िया? रेसिप्रोकल फंक्शन की बात की जा रही है। रेसिप्रोकल का फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है छुटकी? ये डिफाइन किया गया है कि जो एफ एक्स है वो डिफाइन है R to R, ठीक है,
मतलब कि एक्चुअली जो एफ एक्स है, इसको एफ ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ एक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, 1/x होना चाहिए, जहां पे x इज द एलिमेंट ऑफ आर, वही है ना, देखो तो। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि आपको पता है कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन आता है तो जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ जीरो तो नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले ही बोल देंगे कि आर का एलिमेंट तो है बट आर माइनस जीरो का एलिमेंट है। आर माइनस किसका एलिमेंट है, जीरो का। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, आर माइनस जीरो। आर इज अ सेट, आर इज अ सेट, पूरा का पूरा सेट होता है ना आर, और उसमें से मैंने जीरो माइनस कर दिया तो क्या बच गया, जीरो को छोड़कर बाकी सब पढ़ा था ना, तो सेट इसीलिए पढ़ाया गया था, आगे काम आएगा हर जगह पे। निकाल लेते हैं, ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और इसका चार्ट बना लो। और आपके एग्जांपल में चार्ट दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो, है ना। तो देखो तो, ये हमारे पास x है और y क्या है आपके पास, y इक्वल टू 1/x है, ये कुछ नहीं होता, ये y तो होता है, दैट इज इक्वल टू y, है ना। तो अगर मैंने x की वैल्यू को पहले -2 पुट कर दिया, 1/1.5 आपके एग्जांपल में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो, मैं सेम यूज कर रहा हूं, थोड़ा टाइम कम लगेगा, समझ में आ जाएगा आपको। 0.5, 0.25, 0.25 के बाद क्या है, 0.5, 1, 1.5 और 2। इनके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या क्या मिल रही है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या मिलेगा, आपको पता है 1/2 करोगे तो क्या मिलेगा, 0.5 हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो माइनस में 1.5, माइनस में 0.5 होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, माइनस में 0.67, यहाँ पे मिल रहा है आपको माइनस में 1, माइनस में 2, 4, 2, 1, फिर आपके पास 0.67 और 0.5, ठीक है ना, ये आपको मिला। तो अगर मैं इसके ग्राफ को बनाऊं तो ग्राफ क्या बताना चाहता है, ग्राफ यही बताना चाहता है कि जब आप x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हो, पहले पॉजिटिव रख के देख लो। हाँ गुड़िया, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा, ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1, 2, 3। अब बताओ मुझे, पहले हम प्लस वाली वैल्यू सारी वैल्यू रख के देख लेते हैं एक बार, क्या बन रहा है। 1 रखा था, 1 मिला, है ना। 2 रखा था, 0.5 मिला, यहाँ पे कहीं पे। 3 रखा था, क्या 3 ने रखा था, 1.5 रखा था हमने, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मिला कहीं ना कहीं, है ना। 4 रखा है, क्या 4 नहीं रखा है, अच्छा 0.5 वगैरह भी तो और भी रखा है ना हमने, और भी देखते हैं थोड़ा सा, और इसकी वैल्यू छोटा करते हैं हम। ये 1.5 का था, ठीक है। 1.5 के बाद अगर हम इसको 1 से पहले की बात करते हैं 0.5, तो 0.5 क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। 0.5 क्या मिल रहा है, 2, और 0.25 लेने पे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 0.25 इसके बीच में आ गया और 0.5 के बीच में आ गया, तो ये क्या मिल रहा है, 0.25 मिल रहा है, मतलब 4 मिल रहा है 0.25 रखने पे, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, और छोटा रखेंगे तो ये और ऊपर जाएगा, इसका मतलब यानी इसका ग्राफ जो बन रहा है वो लाइक ऐसे बन रहा है, इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बन रहा है, जीरो नहीं आ रहा, नहीं समझ में आया, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं इधर ग्राफ बनाता हूं तो माइनस वाले के लिए भी तो है, तो माइनस वाले के लिए रख के देखो कि -1 रखा था तो -1 मिला, -1 रखा था तो -1 मिला, ये तो नीचे आ रहा है, नीचे आएगा ना। -1 रखा था तो -1, -2, -3, -4, -5, ये आपको यहाँ पे मिला, ठीक है ना। फिर हमने माइनस में 1.5 रखा, यहाँ पे कहीं पे रखा था हमने वैल्यू,
एक्स की वैल्यू ये था, तो वाई की वैल्यू क्या मिली हमें 0 पॉइंट, मतलब अप्रोक्सीमेट जो है यहाँ पे आया है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, माइनस में 2 रखा, ये रहा माइनस में 2, ये कितना आ गया 0.5, ये कहीं पे यहाँ पे हाफ पॉइंट हाफ पे आया होगा, ठीक है ना। और कहीं रखा है क्या माइनस में इतनी वैल्यू रखे बस, तो फिलहाल तो ये बना आपके पास, और इसकी वैल्यू छोटा करके रख के देख लो, ये रहा माइनस में 0.5 है ना, 0.5 पे कितना आ रहा है माइनस का 2, -2। यानी ये यहाँ पे चला गया, ठीक है ना। और भी आगे हम बढ़ेंगे, मतलब इसे तो क्लियर समझ में आ गया ना कि ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे आगे की तरफ जाएगा और ऐसे ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जीरो को टच नहीं कर रहा, ये जीरो को टच नहीं कर रहा, जीरो को छोड़कर बाकी हर जगह घूम रहा है, मतलब आपके इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हर जगह घूम रहा है। नहीं आया समझ में? हाँ संदीप, संदीप समझ में आ गया, बोलो। हाँ भी आ गया। कि स्क्वायर फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, ये ना स्क्वायर फंक्शन। तो अगर मैं कहीं पे बोलूं कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, जहां पे एक्स की वैल्यू, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, तो दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर फंक्शन यू कैन से, है ना, फिलहाल के ठीक है लिए। भैया। और क्या चाहिए, अब इसकी वैल्यू को पुट अप करके देख लेते हैं ग्राफ क्या बनेगा। तो ऐसे बना लो, पहले तो टेबल क्रिएट कर लो, इसका थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये x होगा और ये y की वैल्यू होगी जो एक्स स्क्वायर होगा, है ना। यहाँ पे हमने क्या पुट किया, पहले 1 2 3, चलो ठीक है, मैं से ले ले, मैं से यूज करें थोड़ा। तो सबसे पहले हम ये यूज करते हैं क्या, कि माइनस, थोड़ा पीछे की तरफ से चलते हैं, 4 -3 -2 -1, फिर 1 जीरो भी कर लेते हैं ना, जीरो भी कर लेते हैं, है ना। फिर +1 +2 और फिर हमारे पास 3 4 5, ये हमने रखा, एकदम कंटिन्यूअस नंबर रख दिया। तो बताओ -4 का स्क्वायर क्या आएगा, -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, -2 का स्क्वायर, 9 इसलिए तो कह रहा था आसान है, 4 कर सकती है, 1 0 9 1 8 16 और 9 25। 25, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बना लो अब, ठीक है। ग्राफ क्या कहना चाहता है आपसे, क्या बोला गुड़िया, हाँ टेढ़ा, नहीं ठीक है, वहां पे सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो बताओ मुझे क्या मिल रहा है यहाँ फिलहाल के लिए, जो पैटर्न है उसको वो करो, एनालाइज करो। 0 पे 0, फर्स्ट वन, -1 पे +1, हाँ भैया। +1 पे +1, +2 पे 4, -2 पे भी 3 करेंगे। 4, -3 +3 पे 9, बहुत ऊपर आ गया, और -3 पे भी 9। अब बाकी नहीं बनाएंगे फिर, क्योंकि हमें पता है कि बाकी क्या हो रहा है, यानी ये ये तो बढ़िया अप्रोक्सीमेट है। जो है इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है ना। तो बुक्स में देखोगे आप तो ऐसे ही ग्राफ आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये मिल रहा है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स you will get always positive value, you will get, this is the value, this is the graph of x square, समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर ग्राफ बना सकते हो, ठीक है।
हाँ एक अच्छा, वो और मेरा ख्याल है कि ये ग्राफ जो एक्सेस वाला ग्राफ है, ये मैंने पहले दिन ही फंक्शन का जब डिफाइन किया था, मैंने ग्राफ बताना शुरू किया था, उस दिन बताया था आपको। उस दिन मैंने ये ग्राफ डायरेक्टली बना दिया था और बोला था कि रिमेंबर इट, मैं इस ग्राफ को दोबारा बनाऊंगा विद द वैल्यू, विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज। तो आज जो है इसको आपने वैल्यू के ऊपर बेस्ड करके जो है बना दिया। ठीक है, और आपके लिए अब टास्क रहेगा तुम्हारे लिए, यहाँ देखो कि अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ बनाना है। SQRT, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ जो है आपको बना के लाना है, मतलब कि रूट अंडर एक्स की वैल्यू का ग्राफ बना के लाना है। बना लोगे? ठीक है, बन जाएगा। स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आ गया तो स्क्वायर रूट बना लिया आपने। इसी तरीके से आप क्या करोगे, क्यूब रूट का, क्यूब का पावर 3 का, क्यूब का बन जाएगा। ऐसे ही बनेगा। आप जब पुट करोगे वैल्यू तो पता चल जाएगा आपको। ये जो क्यूब रूट का फंक्शन का ग्राफ बनाओगे ना, तो ये ऐसे बनेगा, ये ऊपर जाएगा फिर ये नीचे चला आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा क्यूब रूट वाले क्यूब का। ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखो तभी तो पता चलेगा। तो ट्राई करोगे किसका, आपको एक क्यूब का बनाना है, क्यूब फंक्शन का ग्राफ बनाना है, पुट करके वैल्यू को पुट करके ऐसे ही नॉर्मल, बहुत सिंपल है ना। और दूसरा बनाओगे क्या, क्यूब रूट का। क्यूब रूट कैसे होता है, ऐसा होता है ना, याद है, भूल गए? या तो ऐसे लिख लो याद है। या फिर एक्स का पावर 1/3 करके लिख लो। ठीक है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी तरीके का ग्राफ आपको बनाना होगा, आप बना के लाओगे। कोई दिक्कत है, बना सकते हो? नहीं नहीं ना? चलो, तो कल जो है अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत हमारे पास रह गया अलजेब्रिक, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, वो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन पढ़ के, मतलब कल जो है हम आपको 2.3 के सारे क्वेश्चंस को हम कर डालेंगे। 2.3 के सारे क्वेश्चन को हम कर डालेंगे कल। समझ में आ रहा है संदीप? ठीक है। हाँ ये तो कल ये खत्म हो जाएगा। हाँ जी, कल ये खत्म हो जाएगा, कल चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ये आपको इतना लंबे टाइम हाँ देने का मतलब फायदा क्या है कि आपको सारे फंक्शन, सारे ग्राफ के बारे में कम से कम आइडिया लग गया ना, किसी कौन से ग्राफ किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, हाँ भैया। जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कल जो है हम अलजेब्रा फंक्शन पढ़ेंगे, कुछ रियल फंक्शन के अलजेब्रा पढ़ लेंगे, और साथ साथ 2.3 के क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे कि खत्म